الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله صلوا على محمد व आल मोहम्मद। करबला के हवाले से एक मतलब और शायद इंसानियत का दर्स सिखाती है करबला, इंसानियत का दर्स सिखाती है करबला। खामोशी खामोशियों की राह पे चलती है करबला, इंसानियत का दर्स सिखाती है करबला। तो शेर मुलाजा फरमाएगा कि खामोशियों की राह पे चलती है करबला, तो अपने गलों से खंजरे बातिल को तोड़ के अपने गलों से खंजरे बातिल को तोड़ के ताकत लहू की ऐसी दिखाती है करबला, ताकत लहू की ऐसे दिखाती है करबला। तो इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, एक पैगाम है कि अपनों की बात ही नहीं गैरों के बीच में, अपनों की बात ही नहीं गैरों के बीच में, अपनों की बात ही नहीं गैरों के बीच में, पैगाम अमन लेके निकलती है करबला, पैगाम अमन लेके निकलती है करबला। तो इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहता हूँ कि अपनी वजह से कोई भी तकलीफ में न हो, अपनी वजह से
तकलीफ में न हो, अपनी वजह से कोई भी तकलीफ में न हो। वक्ते अज़ा खतीब से कहती है करबला, वक्ते अज़ा खतीब से कहती है करबला। गिर पाएगी कभी नहीं तामीर करबला, ज़ैनब की उंगली थाम के चलती है करबला। ज़ैनब की उंगली थाम के चलती है करबला। तो अब्बास के कटे हुए शानों के ही सबब, खास तवज्जो चाहता हूँ कि अब्बास के कटे हुए शानों के ही सबब, अब्बास के कटे हुए शानों के ही सबब, हर गाम है मकाम संभलती है करबला। है गाम है मकाम संभलती है करबला। खामोशियों की राह पे चलती है करबला। कैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुक़ूरि मयदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतक़बीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर सैयदा अख्तर फ़ातिमा बिनते सैयद सज्जाद हुसैन की रूह को इरशाद। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुज़ुर्गान अज़ीज़ व अज़ीज़ान व दोस्तान, जिसाए करीमा को आपकी समातों के नज़र किया
ये आया करीमा क़ुरान मजीद की वो मशहूर व मारूफ़ आया करीमा है कि जिस आया करीमा के मफ़हूम से दुनिया का हर इंसान वाकिफ़ है। दुनिया का हर इंसान इस आया करीमा के मतलब को समझता है कि परवरदिगार फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायक़ा चखना है, हर ज़ी रूह को इस कायनात से जाना है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का कोई भी इंसान इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो, चाहे तौहीद खुदाबंदी को तस्लीम करता हो या ना करता हो, चाहे रिसालत इलाहिया को मानता हो या ना मानता हो, चाहे वो जन्नत व जहन्नम को मानता हो या ना मानता हो, चाहे वो मनाज़िल बरज़ख से आशनाई रखता हो या ना रखता हो, चाहे वो इंसान आखिरत पर यकीन रखता हो या ना रखता हो, चाहे वो इंसान क़ब्र के हिसाब व किताब से, सब्र के सवाल जवाब से आशनाई रखता हो या ना रखता हो, लेकिन हर इंसान इस बात को तस्लीम करता है कि उसे इस दुनिया से एक ना एक दिन रुखसत होना है। हर इंसान को इस कायनात से जाना है, हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है। हर इंसान इस बात को तस्लीम करता है, कोई भी इंसान वजूद मौत से इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान इस बात को कबूल करता है। ये और बात है कि मौत किसी ज़िंदगी के अख्ताम का नाम है या किसी ज़िंदगी के आगाज़ का नाम है, ये अलग बहस है, लेकिन कोई भी इंसान इस चीज़ में इख्तलाफ नहीं रखता। किसी भी मकतबे फ़क्र का इंसान हो, हर इंसान इस बात को कबूल करता है। इस चीज़ में कोई भी इख्तलाफ नहीं है। अम्र मौत में इख्तलाफ है तो शिया रिवायतों में पाया जाता है। रिवायतों में क्या मिलता है? एक रिवायत ये कहती है कि मौत वो सख्त मंजिल है कि अगर किसी रेशमी लिबास को किसी धारदार दरख्त पर दार कर खींच लिया जाए तो जिस तरह उस लिबास के तार तार हो जाता है, उसी तरह इंसान के रग रग को अजियत पहुंचती है। दूसरी जगह यह कहता है कि जिस तरह इंसान के गोश्त को कैंची से काटा जाए तो उस वक्त जितनी अजियत होती है, उस वक्त इंसान की रूह निकलते वक्त होती है। एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत में यह है कि मौत कोई चाहे है ही नहीं, मौत का कोई मसला ही नहीं, रूह तो इस तरीके से निकल जाती है जैसे किसी फूल से खुशबू निकल जाए। तो दो रिवायतें हैं, दोनों में इख्तलाफ है। अब इस रिवायत को माने या इस रिवायत को माने, दोनों रिवायतों में इख्तलाफ है। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायतों में इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मरने वाले मुख्तलिफ हैं। रिवायतों में इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मरने वाले मुख्तलिफ हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? हर इंसान है, सब इंसान है, ये कैसे हो सकता है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, सब इंसान नहीं है। हर इंसान पैदा तो होता है, लेकिन अपने अखलाक, अपने किरदार के बिना पर वो इंसान रह नहीं जाता। हर इंसान पैदा तो होता है, लेकिन अपने अखलाक की बिना पर वो इंसान रह नहीं जाता। मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने तीन तरह की मखलूक खल्क की हैं। एक सिन्फ वो है कि जिनको परवरदिगार आलम ने अक्ल की नेमत से नवाजा। दूसरी सिन्फ वो है जिनको परवरदिगार आलम ने ख्वाहिशात दी। तीसरी सिन्फ वो है जिनको परवरदिगार आलम ने अक्ल भी दी है, ख्वाहिशात भी दी है। अब पहले सिन्फ वो है कि जिसको परवरदिगार आलम ने सिर्फ अक्ल की नेमत से नवाजा, वो है फरिश्ते। दूसरी सिन्फ कौन सी है? जिनको परवरदिगार आलम ने सिर्फ ख्वाहिशात दी, वो है जानवर। तीसरी सिन्फ वो है जिनको परवरदिगार आलम ने ख्वाहिशात भी दी है, अक्ल भी दी है। अब ख्वाहिशात और इंसान खुदा की नाफरमानी न करे, इंसान गुनाह ना अंजाम दे। ख्वाहिशात कहती हैं करो देखा जाएगा, जन्नत किसने देखी? वालों की रूह किस तरीके से निकलती है, अली के न चाहने वालों की रूह किस तरीके से निकलती है। मुताद्दिद रिवायात मौजूद हैं, जिनमें से एक रिवायत रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि इन्ना अशद शिअतना हुब्बुल लना यकून खुरूज नफ्सिही कशुर्बिल मा बिअहदिकुम फी यौम सफा अल माउल बारिद। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरे मुहिब तरीन शिया है, उनकी रूह इस तरीके से निकलती है
कि जिस तरह इंसान मौसम गर्मा में ठंडा पानी पी ले, इस आसानी के साथ इंसान की रूह निकलती है। तो मुताअद्दिद रिवायात हैं कि जिनमें मौत का तस्करा है। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि मोमिन की रूह कैसे निकलती है, अली के चाहने वालों की रूह कैसे निकलती है। परवरदिगार आलम ने भी कुरान मजीद में मुताअद्दिद मकामात पर मौत का तस्करा किया है। अफहसिबतुम अन्नकुम खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुमको अबस पैदा किया है, मैंने तुमको बेमकसद पैदा किया है। वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम क्या समझते हो कि तुम पलटाए नहीं जाओगे, कि तुम अल्लाह की जानिब पलटाए नहीं जाओगे। अज़्ज़नग्रामी यहाँ पर परवरदिगार आलम ने फरमाया उसकी नहीं जाओगे, इसलिए कि जहां पर इंसान को शौक होता है, बात होती है कि तुम पलटोगे, लेकिन जहां पर इंसान को शौक नहीं होता वहां पर कहता है तुम पलटाए जाओगे। जबर के साथ परवरदिगार कह रहा है कि तुमको पलटाया जाए, क्या तुम नहीं, तुमको तुम पलटाए जाओगे। मशहूर रिवायत है, मशहूर वाकया है, आप सुनते रहते हैं। काम मेहनत कर रहे हैं, पसीने से शराबोर हैं, इसी आलम में एक शख्स आता है, मौला की खिदमत है। अजीज नागरामी से कोई धूप में काम कर रहा हो, एक सवाल है, और सवाल भी ऐसा पेचीदा कि आज तक जिसे दुनिया हल नहीं कर सकती। आज तक बहसें हो रही हैं, मौला क्या पूछना है, उसकी जानिब रुख करते हैं, कहते हैं अपना एक पैर उठा ले। उसने अपना एक पैर उठा लिया, मौला का इसमें तुझे इख्तियार है। फिर मौला ने कहा अपना दूसरा पैर उठा ले। उसने कहा मौला नहीं उठा सकता, गिर जाऊंगा। कहा इसमें तू मजबूर है, इतना तुझे इख्तियार है, इतना तुझे मजबूर है। आप सोच रहे होंगे इस वाकये से इसका क्या रब्त है। अल्जानिग्रे में कुछ अफआल हैं जिनमें इंसान मजबूर है, जिनमें इंसान आजाद है, उसी में से एक अमर मौत है। इंसान को नहीं पता उसे कहाँ खल्क होना है, कब खल्क होना है, कब मरना है, ये इंसान नहीं जानता। ये इंसान के अख्तियार में नहीं है। ला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, इंसान के बस में नहीं है, बल्कि यह परवरदिगार आलम का हुक्म है कि जहां वो कह देता है वहां इंसान के अख्तियार खल्क होना है कि हम जो भी चीज अहले बैत ने दी हमने ले लिया। अब हमें नहीं पता कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें कैसे आमाल अंजाम देने हैं ताकि हमारी आखिरत समझ जाए। हमें देना पड़ेगा। कहना नहज बलागा में इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खालिकुन नास मुखालतन इन मित्तुम मा बगौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों में इस तरह से घुल मिल कर रहो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मुश्ताक रहें। अज़्ज़न-ए-ग्रामी मौला कायनात को कोई भी कौल हो, हर कौल में इंसान की कामयाबी है, उसकी कामरानी उनके कौल में पोशीदा है। अइम्मा मासूमीन का हर कौल हर फिर उसमें कामयाबी है। मौला कोई कौल ऐसा कह ही नहीं सकते जिसमें इंसान की नाकामी हो, लिहाजा मौला के हर कौल में कामयाबी है। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, और अगर जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें। अज़ीज़ान ग्रामी मौला ने कामयाबी का राज बताया कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर रोएं, तुम पर गिरिया करें। अब यहां से कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, देखिए तवज्जो फरमाइएगा। मौला फरमाते हैं कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक हों। अज़ीज़ान ग्रामी मौला फरमाते हैं कि कामयाबी की अलामत यह है कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान मर जाए और कोई इंसान उस पर गिरिया करे तो वो उस पर गिरिया नहीं कर रहा,
वो उस पर रो नहीं रहा है बल्कि उसकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। वो इंसान उस पर रो नहीं रहा बल्कि उसकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। मौला क्या फरमाते हैं कि कामयाबी की अलामत यह है कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, वइन इश्तुम, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें। ऐसा ना हो कि तुमको देखकर रास्ता बदल लें। इसलिए कि शरीफ आदमी वो नहीं होता कि जिसको देखकर लोग रास्ता बदल लें। ये दूसरे लफ्जों में यूं कह दूं कि मौला का चाहने वाला वो है कि जिसको देखकर लोग रास्ता बदल लें। मौला का चाहने वाला वो नहीं कि जिसको देखकर लोग रास्ता बदल लें। अजीज़ान ग्रामी, मौला का तवज्जो फरमाइएगा। मौला फरमाते हैं कि कामयाबी की अलामत यह है कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, जिंदा रहो तो तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें। ऐसा ना हो तुमको गालियां दे, तुमको बुरा भला कहें। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जब इंसान किसी पर रोता है तो उसमें दो पैगाम होते हैं। पहला पैगाम यह है कि जो मरा है वो शरीफ मरा है। दूसरा पैगाम ये कि हम इंसान है, जानवर नहीं है, इसलिए कि जिसके सीने में दिल होता है वो रोया करता है। जिसके सीने में दिल होता है वो रोया करता है। अज़ीज़ान ग्रामी, तो मैं बयान कर रहा था कि मौला ने फरमाया कि कामयाबी की अलामत यह है कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें। लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, इंसान रोता कब है? कोई इंसान किसी इंसान पर कब रोता है? इंसान इंसान को नहीं रोता, बल्कि इंसान रोता है उन एहसानों को जो मरने वाले ने उसके साथ किए। उन एहसानों को याद करके रोता है जो मरने वाले ने उसके साथ किए। उन अच्छाइयों को याद करके रोता है कि जो मरने वाले ने उसके साथ की। यही तो याद करके इंसान रोता है कि बड़ा अच्छा आदमी था, उसने मुझे बहुत मदद की। जब कोई मदद करने वाला नहीं था तब उसने मेरी मदद की है। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे खाना खिलाया। यानी इंसान इंसान को नहीं रोता है बल्कि उसके एहसानों को याद करके रोता है। बड़ा शरीफ आदमी था, बड़ा बाकिरदार आदमी था, उसकी सीरत को याद करके रोता है, उसके किरदार को याद करके रोता है। तवज्जो फरमाइएगा इंसान। मौला फरमाते हैं कि कामयाब वो है जिस पर लोग गिरिया करें। और रोता इंसान कब है? कि जब इंसान के उसके एहसान याद आए कि उसने मेरे साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बहुत अच्छाई की, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। अज़ीज़ान ग्रामी, तो इंसान रोता है एहसानों को याद करके। मरने वाले की जब सीरत याद आती है तब गिरिया करता है, जब उसका अखलाक याद आता है तब गिरिया करता है, जब एहसान याद आता है तब गिरिया करता है। कोई जालिम पर गिरिया नहीं करता। आपने कभी किसी कोई जलील पर गिरिया करते नहीं देखा होगा। कोई इंसान किसी जालिम पर गिरिया नहीं करता, बल्कि गिरिया करता है मजलूम पर गिरिया करता है कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा बाकिरदार आदमी था। तो अज़ीज़ान ग्रामी, तवज्जो फरमाइएगा। मौला ने फरमाया कामयाबी की अलामत यह है कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। और इंसान गिरिया कब करता है? जब उसको एहसान याद आता है, उसका मरने वाले की सीरत याद आती है, मरने वाला का अखलाक याद आता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इसका मतलब यह है कि अगर किसी घर में कोई मर जाए और पूरे घर वाले उस पर रोएं तो इसका मतलब यह है वो पूरे घर वालों का महसूल था। अगर किसी घर में कोई मर जाए और उस पर घर वाले गिरिया करें तो इसका मतलब यह है वो पूरे घर वालों का महसूल था। अगर कोई गांव में मर जाए उस पर पूरे गांव वाले गिरिया करें, इसका मतलब यह है वो पूरे गांव का महसूल था। अगर इंसान को ऐसा मर जाए उसके पूरे शहर वाले गिरिया करें, इसका मतलब यह है वो पूरे शहर वालों का महसूल था। अगर कोई इंसान ऐसा मर जाए जिस पर पूरा मुल्क गिरिया करे, इसका मतलब यह है वो पूरे मुल्क का महसूल था। अगर कोई ऐसा मर जाए जिस पर मस्जिद के ममालिक भी रोए, जिस पर मगरब के ममालिक भी रोए, इसका मतलब यह है वो पूरे मुल्क का महसूल था। लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, अगर ऐसा कोई मर जाए जिस पर जमीन वाले भी गिरिया करे, आसमान वाले भी गिरिया करे,
रोए, आसमान वाले भी रोए। तो इसका मतलब यह है और जमीन वालों का मौसिन ही नहीं बल्कि आसमान वालों का भी मौसिन है। यही तो जलालुद्दीन सूती ने लिखा कि जब मौला हुसैन और मौला कायनात की शहादत के बाद जब भी किसी पत्थर को हटाया जाता था तो उसके नीचे से खून निकलता था। तो जाने ग्रामी में बयान कर रहा था कि मौला कायनात ने कामयाबी की अलामत क्या बताई कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, लोग तुम पर रोएं। और इंसान रोता कब है? रोता उस वक्त है जब इंसान को उसके एहसान याद आए, जब इंसान को मरने वाले की सीरत याद आए, जब इंसान को मरने वाले का अखलाक याद आए। अज़ान ग्रामी एक बात और करता चलूं कि अभी माह मुहर्रम नज़दीक है, माह मुहर्रम आने वाला है, माह मुहर्रम आने वाला है। उसमें बहुत से एतराज़ होते हैं, जिनमें एक एतराज़ ये भी होगा कि लोग बहुत रोते हैं, इतने रोने से क्या फ़ायदा, क्यों रोते हैं इतना। अज़ान ग्रामी इसके जवाब नहीं देना इसलिए कि इसके जवाब किताबात में भरे पड़े हैं। सिर्फ बताना यह है कि मौला कायनात के इस कौल के ज़ैल में इस एतराज़ का जवाब देना है कि लोग एतराज़ करते क्यों हैं। मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, लोग तुम पर रोए। और इंसान रोता कब है? जब मरने वाले का एहसान याद आता है, जब मरने वाले की सीरत याद आती है, जब मरने वाले का क्या करता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते बल्कि ये आंसू पैगाम लेकर निकलते हैं, बल्कि ये आंसू पैगाम लेकर निकलते हैं कि मरने वाला मजलूम था, मरने वाला शरीफ था, मरने वाला बहुत अच्छा आदमी था, बहुत एहसान करने वाला आदमी था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यानी इंसान उसके एहसानों को याद करके गिरिया करता है, आंसू निकालता है। और इसी के साथ जालिम कि उसने उसको बहुत परेशान किया, उसने उसको खाना नहीं किया, उसको तमाचे मारे, उसके घर वालों को बहुत परेशान किया। इसी तरह जालिम पर लानत भी भेजता है। यानी इंसान जब रोता है तो उसके आंसू पैगाम लेकर निकलते हैं। एक तो ये कि इंसान मजलूम के लिए दुरूद व सलाम निकलता है, जालिम के लिए लानत निकलती है कि बड़ा जालिम आदमी था, उसने उसे बहुत परेशान किया। तो ये आंसू है, तो इंसान रोता नहीं है बल्कि इंसान के आंसू ये पैगाम लेकर निकलते हैं। मजलूम के लिए सलाम निकलता है, के लिए नाले। तो ये दो चीज, इसमें हुसैन के सलाम निकलता है, यजीद के लिए लानत निकलती है। हुसैन के लिए सलाम निकलता है और यजीद के लिए लानत निकलती है। ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं है बल्कि ये एक पैगाम है। जो ये पैगाम कहते हैं कि मरने वाला बहुत शरीफ था। फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को इस कायनात से जाना है, हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन इंसान जब इस दुनिया से जाए, आखिरत में जाए, तो किन चीज़ों को लेकर जाए ताकि उसे वहाँ परेशानी ना हो, ताकि इंसान को वहाँ सख्तियाँ न झेलनी पड़े। इंसान कौन से अमाल अंजाम दे, इंसान कौन से अफ़आल अंजाम दे जिससे कब्र में आसानी हो। बहुत से अमाल मौजूद हैं कि जिससे इंसान मौत के बाद उसकी कब्र में आसानी हो जाती है। बल्कि रिवायतों में ऐसे ऐसे अमाल मौजूद हैं कि इंसान दूसरों को भी उससे बख्शवा सकता है। एक वाकया मिलता है कि एक शख्स था जो बहुत गुनाह करता था, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता था।
बदकारी करता था, लोगों के माल को गस्ब करता था। उसका गुनाह इस कदर आम था कि लोग उससे पूरी तरह आशना थे कि ये गुनहगार शख्स है। यहाँ तक कि उसके घर वाले, उसकी औलादें सब इस बात को मानती थी कि मेरा बाप एक गुनहगार शख्स है। जब वो मर गया तो एक दिन उसके बेटे ने ख्वाब में देखा कि बाप जन्नत में मौजूद है। उसने ताज्जुब किया, पूछा आप जन्नत में कैसे? कहा मसला ये है कि जब मर गया मैं तो कुछ दिनों बाद मेरी कब्र के पड़ोस में एक मोमिना की कब्र बनाई गई। जब वो मोमिना दफन हुई तो उस मोमिना के सबब से मेरे अजाब को हटा दिया गया। उस मोमिना के सबब मेरे अजाब को हटा दिया गया और मैं जन्नत में पहुंच गया। एक मर्तबा लड़के ने पूछा वो औरत कौन है? तो उसका बाप कहता है कि फला फला गांव में उस शख्स की जोजा है। उसका बेटा जब सुबह बेदार होता है तो अब उस गांव में पहुंचता है, उसके शौहर से मुलाकात होती है, पूछती है आपकी जोजा का इंतकाल हुआ? कहा हाँ मेरी जोजा का इंतकाल हो गया। कहा अच्छा ये बताइए कि उसने कौन से अमाल अंजाम किए, वो क्या करती थी, कौन से अमाल अंजाम देती थी? कहा ऐसा कोई खास अमाल अंजाम नहीं देती थी। कहा बताइए तो वो क्या करती थी, कोई खास अमल अंजाम देती थी? कहा उसका एक अमल ये था कि वो रोज ज़ियारत आशुरा पढ़ा करती थी। कहा उसका एक अमल ये था कि वो रोज ज़ियारत आशुरा पढ़ा करती थी। इस सबब से, उस औरत के सबब से उस गुनहगार शख्स के गुनाहों को मिटा दिया गया। तो इज़ान इकरामी बहुत से अमाल हैं हमारे पास कि जिनके सबब से हमारी आखिरत संवर सकती है, हम कब्र में सुकून से रह सकते हैं, हम अजाब से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अजीज़ान इकरामी, मौला कायनात का वो कौल जिसे मैंने बयान किया उसमें इरशाद होता है कि खालिदुन नास मुखालिदतन इन कुंतुम अहबतु अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों में इस तरह से मिलजुल कर रहो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, तुम पर रोएं। अजीज़ान इकरामी, इंसान कब रोता है कि जब उसे मरने वाले के एहसान याद आए, जब उसे मरने वाले के अच्छे अफ़आल याद आए, इंसान रोता है। अजीजों, यही वजह है तक सारी दुनिया हुसैन पर गिरिया करती है, सारी कायनात हुसैन पर आंसू बहाती है। जो ये कि हुसैन ने सारी कायनात पर एहसान किया, हुसैन ने तमाम अंबिया पर एहसान किया, हुसैन ने दीन इस्लाम पर एहसान किया। यही वजह है जब आता है लोग हुसैन पर गिरिया करने लगते हैं। हाँ अज़ीज़ों, जब भी मुहर्रम आता है हुसैन के चाहने वाले हुसैन पर अश्क बहाने लगते हैं, हुसैन पर गिरिया करने लगते हैं, हुसैन पर आंसू बहाने लगते हैं, इसलिए कि हुसैन ने अपने पूरे घर को दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। हुसैन जो छोटा सा काफिला मदीने से लेकर करबला की जानिब निकले थे,
सबको हुसैन ने दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि आज दुनिया का हर इंसान हुसैन पर गिरिया कर रहा है, दुनिया का हर इंसान हुसैन पर अश्क बहा रहा है। अजीज़ान इकरामी, एक मोमिना के इशारे सवाब की मजलिस है, लिहाजा करबला की एक खातून का जिक्र करना है। अजीज़ान इकरामी, हुसैन ने सबको कुर्बान कर दिया, मर्दों में सब दीन इस्लाम पर कुर्बान हो गए, लेकिन अजीज़ान इकरामी, करबला की औरतों ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी है। करबला की औरतों ने भी वो कुर्बानियां दी है कि दुनिया आज तक उनकी कुर्बानियों को याद करती है। हाजिजों, शबे आशूर का मंजर है, हर खातून अपने लाल को दिलासा दे रही है, अपने लाल को समझा रही है कि ऐ मेरे फर्जंदों, ऐ मेरे गोद के पालो, कल तुम्हें हुसैन पर कुर्बान होना है। ज़ैनब है, अली अकबर को समझा रही है, ज़ैनब है कि जो आनो मोहम्मद को समझा रही है कि देखो कल तुम्हें सबसे पहले अपने मामू पर कुर्बान होना है। वो एक मतलब उधर है, उम्मे फरवा है, वो जनाब कासिम को समझा रही है कि तुम्हें मौला पर कुर्बान हो रहा है। उधर लैला है जो अली अकबर को समझा रही है कि कल तुम्हें मौला पर सबसे पहले कुर्बान हो रहा है। लेकिन अजीज़ान इकरामी, एक वक्त वो होता है कि जब हुसैन है, सामने खातून है, सामने एक मर्तबा बीवी कहते हैं ऐ मौला, ऐ मौला, फरवा अपने कासिम को समझा रही है, लैला अपने अली अकबर को समझा रही है, ज़ैनब ने अपने औनो मोहब्बत को तैयार करती है। लेकिन आका, मैं किसको आप पर कुर्बान करूंगी? मैं क्या वो अपनी ख्वाह को दिखाऊंगी? इसलिए कि मेरे पास एक 4 साल की बच्ची है, एक 6 महीने का बच्चा है, मैं किसको आप पर कुर्बान करूंगी? आजीज़ों, एक मर्तबा मौला ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाजिया जरूर सोचा होगा, ऐ रबाब, तेरा बच्चा वो कुर्बानी देगा जो सारी दुनिया याद रखेगी। आजीज़ों, एक मर्तबा वो वक्त भी आता है कि हुसैन अली असगर को लेकर मैदान में जाते हैं, मैदान पर कहते हैं इसको पानी दे दो, अगर तुम्हारी नजरों में यह हुसैन खतावार है तो इस बच्चे को पानी दे दो। अजीज़ों, आवाज उठती है, लौका नहल बच्चे बहन बोला तहबा हुआ तहत अदीना, अगर मेरे पास तमाम पानी होता, सारी दुनिया पानी पानी होती, मगर मैं एक कतरा भी तुमको नहीं दूंगा। आजीज़ों, वो वक्त कहता है कि हुसैन अली असगर का लाशा लेकर दरे खैमा पर आ जाते हैं। वो वक्त आया कि हुसैन अली असगर का लाशा लेकर दरे खैमा पर खड़े हैं, खैमे के अंदर दाखिल होना चाहते हैं लेकिन दाखिल नहीं हो सकते। अजीज़ों, एक ईरान का वाकया है कि एक मर्तबा एक सौजा और एक शौहर का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें अस्पताल में लाया जाता है। तबीब कहता है जो उस एक्सीडेंट में बीवी को, सौजा को ज्यादा चोट आती है, शौहर को कुछ नहीं होता, लेकिन उनके साथ एक 2 या 3 महीने का बच्चा होता है। उनके साथ एक 2 या 3 महीने का बच्चा था कि जो मर गया, जो वफात पा गया। वो तबीब कहता है कि जब मैं उस बच्चे की लाश लेकर उसके बाप के पास गया तो उस बाप ने अपने बच्चे के लाशे को ले लिया। अब वो बाप चाहता है कि इस बच्चे की लाश को लेकर उसकी माँ के पास जाए, उसकी माँ के कमरे में जाए। वो तबीब कहता है कि मैंने देखा तो उसका वालिद अपने बच्चे की लाश को लेकर उस कमरे की जानिब जाता है जिसमें उसकी माँ होती है। वो कहता है मैंने देखा कि वो शख्स दरवाजा खोलता है फिर बंद कर देता है, वो शख्स दरवाजा खोलता है फिर बंद कर देता है। तबीब कहता है ये मंजर 2-3 मरतबा होता है। वो शख्स कहता है अरे कैसे मैं इस बच्चे को मुंह दिखाऊं, इस बच्चे की माँ को मुंह दिखाऊं। वो तबीब कहता है ये मंजर 2-3 मरतबा होता है। वो कहता है मैंने एक मरतबा करबला का रुख किया, फरमाया अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अरे मौला हुसैन तेरे क़यामत पर खड़े हैं, अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जाया नहीं जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में ख़ज़ाए व तस्लीम अली अपने हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, हुसैन 7 मरतबा पीछे बढ़ते हैं, लेकिन खैमे के अंदर कैसे गए? एक मरतबा हुसैन किसी तरह खैमे के अंदर दाखिल होते हैं। एक मरतबा सकीना देखती है, वो हुसैन की आगोश में पूछे। एक मरतबा हुसैन से कहती है बाबा, ऐ बाबा क्या आप अली असगर को पानी पिला रहे? एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन को हटाया। कहती है सकीना, ऐ सकीना तेरा अली असगर पानी पीकर नहीं आया बल्कि तीर खाकर आया है। हाजिर एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम्हारा असगर पानी पीकर नहीं आया
बल्कि 3 बार का तीर खाकर आया है। आजीजों, एक मर्तबा वो वक्त आता है कि अब हुसैन चाहते हैं किस तरह अली असगर की माँ को इसको दिखाऊं। एक मर्तबा वो वक्त आता है कि रुबाब इस मंजर को देखती है, फरमाती है या भैया घर ए बेटा, क्या तेरे बच्चे तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? हाजिजों, एक मर्तबा जब हुसैन का लाशा पामाल हो गया, अली असगर शहीद हो गए, तो रबाब ये वादा करती है, मेरे वालियो वारिस, ऐ मेरे आका, मैं वादा करती हूँ कि कभी साए में ना बैठूंगी। अजीजों, करबला से जब मदीने पहुंचती है जनाब उम्मे रबाब, तो कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा हुजरे के बाहर बैठती है। एक मर्तबा बारिश हो रही थी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आती है, कहती बीबी अंदर आ जाइए, बारिश हो रही है। एक मर्तबा उम्मे रबाब कहती है, ऐ बीबी यहाँ तो बारिश हो रही है, करबला में मेरे आका पर तीनों की बारिश हो रही है। ऐ आका, ऐ बीबी, यहाँ तो बारिश के खतरे हैं, करबला में मेरे आका पर तीनों की बारिश हुई होती। एक मर्तबा ज़ैनब देखती है कि बहुत तेज बारिश हुई है, कहीं रबाब इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। एक मर्तबा इमाम सज्जाद से फरमाती है, बेटा तुम जाओ। एक मर्तबा इमाम सज्जाद आते हैं, कहते हैं अम्मा, एक गाय मादरे ग्रामी जरा अंदर आ जाइए। उम्मे रबाब नहीं उठती है। एक मर्तबा मौला सज्जाद फिर कहते हैं, ऐ मादरे ग्रामी अंदर आ जाइए। एक मर्तबा रबाब कहती है, बेटा इमाम वक्त होने की हैसियत से कह रहे हो? तो हाँ, इमाम वक्त होने की हैसियत से कह रही हूँ। एक मर्तबा रबाब उठती है, करबला का रुख करती है, कहती है अस्सलामु अलैका या अबा ऐ परवरदिगारा मेरे लायक, इसलिए कि करबला में एक इमाम से वादा किया था, मदीने में एक इमाम के हुक्म से हो रही हूँ, परवरदिगार मेरी लायक रखना। एक मर्तबा रबाब का होश आता है, जमीन पर गिरती है। एक मर्तबा सज्जाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ फुफी अम्मा, उम्मे रबाब दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला व शुहदाए करबला, खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी तालिब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुअमिनुल ज़ुफ़ार वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नुफूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वल ज़मान